अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशमीन जमाल और आज के दिन की मेरा ख्याल है सबसे बड़ी खबर, बहुत ही एक बड़ी खबर जो कि बहुत इस तरह की खबरें हमारे पास या मिसालें शायद कोई भी नहीं है। DGISI साबिक जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। तादीबी कार्रवाई का आगाज़ किया गया है आर्मी एक्ट को, पाकिस्तान आर्मी एक्ट को वायलेट करने के लिए। जो प्रेस रिलीज़ आई है ISPR की तरफ से, उसके अंदर एक तो वजह टॉप सिटी जो इधर एक हाउसिंग सोसाइटी है उसका केस है। मैं उसकी तफसील भी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करती हूँ और उसके अलावा जो कुछ कहा गया है वो मामला भी आपके साथ शेयर करेंगे, आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे फैसले आते हैं, वो फैसले जब आते हैं तो उनको लेकर बहुत बहस और बातचीत जो है वो हम देखते हैं कि शुरू हो जाती है। आज भी इसी तरह का एक डिसीजन जो है वो 3 रुकनी बेंच की तरफ से आया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस, खुद उसकी सरबराही कर रहे थे। अब उसको लेकर भी बड़ी एक डिबेट है, क्योंकि एक इम्प्रेशन ये गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकी अदालतों को भी शायद इस डिसीजन के ज़रिए ये मैसेज देने की कोशिश की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक एहतराम है और उनकी जो एक डोमेन है उसकी रिस्पेक्ट की जाए, उसका एहतराम किया जाए। थोड़ा सा उसके हवाले से भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब ने आज कुछ गुफ्तगू की है जिसको बहुत वेरियस एंगल्स से जो है वो एनालाइज भी किया जा रहा है और एक तासुर ये जा रहा है कि इमरान खान साहब ने शायद लोगों को मुश्तइल करने का दोबारा से कोई प्लान बना लिया है, जो उनका बयान है। उसके हवाले से मैं थोड़ा सा उस पर भी बात करती हूँ। लेकिन सबसे पहले साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का, जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। और जो टॉप सिटी वाला मामला है, वो जो ओनर है टॉप सिटी के, वो सुप्रीम कोर्ट बड़ी एक संगीन शिकायत लेके जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ गए थे, जिसमें उन्होंने अपने दफातर पर और उनके कुछ साथ में मोतमिद साथियों की अरेस्ट का मामला रेज किया था और अपने घर पर एक छापे का मामला रेज किया था, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो लोग आए थे छापा मारने के लिए वो ये बताते रहे कि उनको जनरल फैज़ हमीद ने भेजा है। उनका ये कहना था कि मेरे घर से बहुत सारी मालियत का सामान जो है उसको भी उठा लिया गया, वो लेके जाया गया। उनका 8 साल का बच्चा है जिसको भी जो है वो कुछ टॉर्चर किया गया कि उसके चेहरे के ऊपर बूट रखा गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बड़ी तफसीली एक दरखास्त है जो सुप्रीम कोर्ट में वो लेकर गए थे और इसी मामले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन आया था कि कहा गया था कि जो महकमा दिफा है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ इस मामले को देखे और इसके ऊपर इंक्वायरी करे। अब ISPR की तरफ से स्टेटमेंट ये आई है कि इंक्वायरी कंडक्ट की गई है और टॉप सिटी का जो मामला है बिलखुसूस उसकी वजह से कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन हुई है कि अगर आपने लोगों को भेजा है किसी प्रॉपर्टी टाइकून के घर या दफ्तर में और छापा डलवाया है और वहाँ पे लोगों को मारा पीटा है, लोगों को उठाया है, उनका सामान उठाया है, बिकॉज जो मुइज़ अहमद ख़ान हैं जो ओनर हैं टॉप सिटी के, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जी मुझे भी अरेस्ट किया गया, मेरे 5 साथियों को अरेस्ट किया गया। अगले रोज़ मेरे फादर इन लॉ मुझे मिलने के लिए आए तो उनको भी 48 आवर्स के लिए बगैर, हम तो अरेस्टेड थे, उनको तो अगवा कर लिया गया और वो गायब कर दिए गए। तो ये बड़े संगीन चार्जेस हैं अगेंस्ट समबडी जो एक सीनियर अफसर हो पाक फौज में। और जो ISPR की रिलीज़ है, प्रेस रिलीज़ है, वो ये बता रही है कि इंक्वायरी के बाद जो है वो ये मामला देखा गया है और उसकी वजह से उन पर जो तादीबी कार्रवाई है उसका आगाज़ किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि मल्टीपल और भी इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर ये साबित हो रहा है या जहाँ पर लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन की गई है और उसमें से कुछ पोस्ट रिटायरमेंट भी हैं। अब ये जो 2-3 जुमले हैं इनको लेकर भी बड़ी कयास सराई हो रही है कि इसको अब अच्छा, एक मामला ये भी है कि जनरल फैज़ हमीद बड़े एक पावरफुल, बड़े वेल कनेक्टेड, बड़े एक्टिव DGISI थे और इस बात को लेकर भी उन पर ये तनकीद रहती थी कि वो सियासत के अंदर और मुल्की कुछ और मामला हैं जिनमें उनका डोमेन नहीं बनता, वो उसके अंदर क्यों इन्वॉल्व होते हैं या एक्टिव होते हैं। फिर ये भी खबर रही कि इमरान खान साहब चाहते थे कि वो आर्मी चीफ बन जाए। फिर ये भी खबर आई कि वो जब उनकी ISI से जाने की बारी आई तब भी इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात के हामी नहीं थे और वो ये चाहते थे कि वहाँ पर हों। उन्होंने 1-2 जगह पर इस तरह के हवाले दिए भी हैं। जब उनको ये खदशा हुआ कि शायद उनकी हुकूमत अनस्टेबल होने लगी है तो वो भी उन्होंने 1-2 जगह पर कहा कि मैं चाहता हूँ कि अभी कुछ मामला सियासी ऐसे हैं कि ही शुड स्टे हियर। फिर एक जगह पे उन्होंने किसी पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में ये भी कहा कि अफगानिस्तान पर उनकी बड़ी ग्रिप है और अफगानिस्तान के साथ मामला बड़ा इस वक्त जो है वो वोलेटाइल सा है, वहाँ पर बड़ी तब्दीली आई है तो ये बेहतर होगा कि यहाँ पर रहें। तो वो एक कनेक्शन जो है एक तो उसको ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। अब ये भी कयास आइयों के अंदर शामिल है कि जब पोस्ट रिटायरमेंट किसी एक्टिविटी की बात की जाती है तो क्या 9 मई के अंदर किसी किस्म की मावनत सहूलतकारी के अंदर वो इन्वॉल्व हैं और क्या उसको जोड़ा जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ, ये भी एक डिबेट है। क्या कोई ऐसा मामला है जो कि अभी खुलना बाकी है और खुलकर जब सामने आएगा तो PTI उसके अंदर डायरेक्टली इम्प्लीकेट हो सकेगी, ये भी एक सवाल है। पॉलिटिकल
मामलात के अंदर इंटरफेरेंस करने के ऊपर भी क्या कोई सीरियस और स्पेसिफिक चार्ज सामने आ सकता है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि ये एक तनकीद भी आ रही है कि ये बात ढकी छुपी नहीं थी कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर कहीं ना कहीं एक्टिव पार्ट लेते थे, इन्वॉल्व होते थे। तो अगर तो कोई जेन्युइन केस करना है तो फिर केस ये होना चाहिए था कि पॉलिटिक्स के अंदर एक फौजी अफसर जो है वो नहीं इंटरफेयर कर सकता, बजाय इसके कि प्रॉपर्टी का जो है वो केस उन पर डाल के उनके ऊपर ये सारी कार्रवाई की गई है। बहरहाल कार्रवाई का आगाज़ हो गया। लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी बिग न्यूज़। जो प्रोसीजर है वो यही है कि मिलिट्री की अपनी जो कुछ सेटअप्स हैं, सेटिंग्स हैं, उनके अंदर ये ट्रायल होगा। जो हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से डे टू डे छोटी छोटी खबर मिलती है कि क्या कहा गया, क्या हुआ, ज़ाहिर है उस तरह की रिपोर्टिंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी जितना इसको ट्रांसपेरेंट रखा जा सकता है वो भी रखा जा सकता है। खबर आ सकती है कि क्या उसकी प्रोसीडिंग है, लेकिन जो फैसला है वो तो डेफिनेटली शेयर किया जाएगा। और जो राइट टू काउंसिल है वो भी उनको अवेलेबल होगा, वो अपना दिफा कर सकते हैं, वो अपने लिए वकील हायर कर सकते हैं, और एक बड़ी सेट प्रोसीजर के तहत जो है वो ये कार्रवाई की जाती है। बड़े मिक्स्ड रिव्यूज इसके ऊपर आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं जी कि अगर उनको तहवील में ले लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, तो उसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कहीं साबित हुआ है, वरना अरेस्ट नहीं हो सकता था। जो वो हैं जावेद लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने तो बहुत ही कमाल की बात की। उन्होंने कहा जी कि ये 9 मई के ऊपर कोई बयान दिलवाने की कोशिश है, जिसकी वजह से उनको अरेस्ट किया गया, उनको तहवील में लिया गया। सो लेट्स सी कि ये मामला जो है वो क्या है और ये बात जो है वो कहाँ तक जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 और स्टोरीज हैं, आज 3 हल्के NA 154, 81 और 79, इनके जो आज़ाद कैंडिडेट्स जीते हुए थे उनकी जीत को ख़त्म कर दिया गया है। और नून लीग को ये नशस्तें जो है वो हासिल हो गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया है कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिकाउंट के बाद डिसीजन आया था कि आज़ाद उम्मीदवारों की नशिस्त नहीं बनती, वो स्टैंड करता है और वही वैलिड है। अब इसके अंदर बड़ी कन्फ्यूजन है, क्योंकि खबर ये है कि पहले ये कहा गया कि 9 जो है वो फरवरी को ये दरखास्त दायर की गई थी, दोबारा रिकाउंट हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और 11 फरवरी को उस रिकाउंट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने हतमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब जब नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो उसके बाद ECP या किसी के पास भी राइट टू काउंट नहीं रहता, अनलेस कि वो किसी ट्राइब्यूनल या किसी कोर्ट में मसले को लेकर जाया जाए। ये जो दरखास्त है जिसके ऊपर दोबारा रिकाउंट हुआ और ये कहा गया कि आज़ाद उम्मीदवार ठीक नहीं जीते हैं, ये 20 मार्च को जो है इसकी दरखास्त गई थी, और उसके बाद आने वाले डिसीजन के ऊपर जो है वो ये नोटिफिकेशन किया गया था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दे दिया है, जिसको पहले लाहौर हाई कोर्ट मुस्तरद कर चुकी थी, मुअत्तल कर चुकी थी। अब लाहौर हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं उनको इग्नोर किया है लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी पूरे मामले के अंदर, जिसकी वजह से ये एरर हुआ है, जिसकी वजह से मैंने आगाज़ में कहा था कि शायद दूसरी कोर्ट्स को भी कहीं ना कहीं ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि आप लोग जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो कुछ डिसीजंस हैं या मामलात हैं उनका अब वक्त है कि एहतराम किया जाए। सो लेट्स सी, क्योंकि इसको लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि ये रिपीट हो रहा है। 8 फरवरी का जो हमारी चीज़ें जिनके ऊपर हमारा हक है उनको हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अपील का रास्ता हमारे लिए खुला है, हम अपील के अंदर जाएंगे। अब जहाँ पर एक तरफ ये मामला है, क्योंकि इस लड़ाई का आगाज़ जो है वो रिजर्व सीट से हुआ था, और रिजर्व सीट्स का मामला तो भी कहीं रह गया, ये एक नया इशू खुल गया, और बहुत सारी ग्रीवेंसेस हमें पता है कि हमारी कोर्ट्स के अंदर इस मामले को लेकर हैं। तो अब अगर ये क्या फिर बहुत सारा प्रोसेस रिवर्स हो सकता है। लाइक आई सेड कि शिबली फराज ने कहा कि रिपीट ऑफ 8 फरवरी हुआ है। सो रिव्यू का ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। लेट्स सी कि वो रिव्यू में जाते हैं तो इसको क्या वो उसका दिफा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक तो ये जो है वो बात है। बाकी रिजर्व सीट्स की जो मैं बात कर रही थी कि रिजर्व सीट से लड़ाई शुरू हुई थी, आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है दोबारा मीडिया से, और उसके अंदर रिजर्व सीट्स वाले मामले के ऊपर उनका कहना था कि अगर रिजर्व सीट्स के फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बतौर चीफ जस्टिस एक्सटेंशन दी गई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम खामोश होकर नहीं बैठेंगे। अब जो उन्होंने एनालॉजी ड्रॉ की ना, उस पर बहुत से लोग मोतरज़ हैं कि इमरान खान साहब कुछ बातें इस तरह की करते हैं कि फिर उंगलियां उनकी तरफ उठना खुद से शुरू हो जाती हैं। उनका कहना यह था कि जी बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, यूथ ने किया, नौजवानों ने किया, हम सब ने देखा, और वहाँ पे लावा पक रहा था, और वो फिर उसका नतीजा जो हुआ वो हम सब ने देखा। उन्होंने कहा पाकिस्तान में भी लावा पक कर तैयार हो चुका है, एक छोटी सी तीली की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक कोई भी स्ट्रीट प्रोटेस्ट और एजिटेशन की कॉल नहीं दी है, लेकिन अगर ये रिजर्व सीट्स वाला मामला इसको लटकाया गया तो फिर मैं रिजर्व सीट्स के ऊपर जो है वो स्ट्रीट एजिटेशन की कॉल भी दूंगा। और उनका कहना यह था कि लावा पका हुआ है, मेरी एक कॉल की बात है। तो क्या खान साहब ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो एक तीली की ज़रूरत है वो तीली खान साहब खुद साबित होंगे? क्योंकि जब 9 मई हुआ तो पहले खान साहब ने उसको टोटली डिनाई किया, फिर उसके बाद खान साहब ने उसको ये कहकर ओन किया कि हमने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। अब खान साहब कहते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। तो खान साहब इस तरह का एक सड़कों के ऊपर क्राइसिस क्यों देख रहे हैं या क्रिएट
हो सकता है अगर उनकी वजह से तो उसको अवॉइड करने के बजाय उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एक सवाल जो है वो लोगों के जहनों में ज़ाहिर है उस डिस्कशन के बाद आया है। हालात वाकई अच्छे नहीं हैं, लावा वाकई पका हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें उसके फैक्टर्स बहुत मल्टीपल हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल मकबूल लीडर का ये कहना कि मैं उसको, इम्प्लिकेशन यही है कि मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, आई थिंक ये थोड़ा अनबिकमिंग है उनका ये कहना। अच्छा, फिर उन्होंने जो मज़ीद गुफ्तगू की उसके अंदर साइफ़र वाला जो मामला है और अमेरिका के साथ जो एक इशू है ना वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले उन्होंने कहा जी कि हमारी हुकूमत जो है वो गिराई अमेरिका ने, फिर उन्होंने कहा कि जी वो यहाँ से सारा कुछ जो है वो कोलैबोरेटिव प्लान हुआ था, हमारा अपना इदारा इन्वॉल्व था, फिर इदारे के सरबराह को मीर जाफ़र मीर सादिक कहा उन्होंने, फिर उन्होंने कहा जी कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था, इट वॉज जस्ट द इदारा। अब ये जो बैक एंड फोर्थ है कि अमेरिका था या नहीं था, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया। बिकॉज उनसे एक जर्नलिस्ट ने जब ये सवाल किया कि बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है, हसीना वाजिद ने ये कहा है कि अमेरिका उसके अंदर इन्वॉल्व था, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे नहीं पता कि उनके पास क्या सबूत हैं, लेकिन मेरे पास तो साइफर के केस में पूरी FIR अमेरिका के खिलाफ। तो ये भी अब एक और इशू है जो हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जो है वो आज खोल दिया। बाकी आई थिंक वो माफ़ी कौन किससे मांगेगा वो बहस अभी तक वहीं पर है, उसी तरह है। उन्होंने कहा जी कि जो मुक़्तदर लोग हैं उन्हीं से माफ़ी, उन्हीं के साथ मुज़ाकरात होंगे और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मेरे साथ ज़्यादती हुई है, उन्होंने ट्वीट भी किया था 1-2 दिन पहले, उसी तरह की गुफ्तगू जो है उन्होंने आज भी फिर जेल के बाहर दोहराई है। तो ये कुछ आज के दिन की इंपॉर्टेंट खबरें थी। बाकी आई थिंक ये जमात इस्लामी का धरना मैंने अपने प्रोग्राम में, अपने वीलॉग में कुछ दिन पहले ही आपके साथ जिस दिन उठाया उसी दिन शेयर कर लिया था कि ये आज या कल में अनाउंस हो जाएगा कि धरना जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। धरना उन्होंने ख़त्म कर दिया, जिसको वो ये कह रहे हैं कि हमने पोस्टपोन किया है, बट एज ऑफ नाउ वो सड़कों पर मौजूद नहीं है। और आए थे बिजली सस्ती कराने, महंगी करा के चले गए हैं। वो हाफिज़ नईम साहब ने कहा है कि मुआहिदा किया है, हमें मुआहिदे पर अमल दरामद कराना भी आता है। तो हुकूमत के लिए मल्टीपल फ्रंट्स भी लगता है कि खुल रहे हैं। अगर इमरान खान एजुटेशन की कॉल दे देते हैं, हाफिज़ नईम साहब वापस आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी ऑलरेडी बहुत सारे सवाल उठा रही है। MQM ने कहा है कि अगर गवर्नर सिंध की तब्दीली के ऊपर गौर किया गया तो हुकूमत में रहने का हमारा कोई जवाज़ नहीं है। तो अब इत्तेहादी हो, अपोजिशन हो, हर तरफ एक फ्रंट खुला हुआ लग रहा है हुकूमत के लिए। तो हुकूमत के लिए मामला जो है कुछ आसान आने वाले दिनों में मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको ये कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।